बरसात में आदिवासी परिवार के घरों को तोड़ने का नोटिस। स्थानीय निवासियों ने मांगा दिवाली तक का समय। दादरा नगर हवेली के खरड़पाड़ा पंचायत के गांव में एक्सप्रेस हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर बने मकानों को कलेक्टर ने कोर्ट के आदेश के अनुसार तोड़ने का आदेश दिया था। कई बार नोटिस देने के बावजूद भी मकान न खाली करने पर डांडेकर फलिया में रेवेन्यू विभाग और पुलिस की टीम के संयुक्त प्रयास द्वारा अधिकारियों की उपस्थिति में एक घर को डेमोलिश किया गया तथा बाकी जगह खाली करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। वहीं स्थानीय निवासी सोमजी वल्वी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया, परिवार की लगभग 2.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण में चली गई, जिसके एवज में उन्हें अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला। जिस जगह पर रह रहे हैं उसके अलावा उनके पास कोई और ज़मीन नहीं है। वर्तमान में 3 परिवारों में छोटे बच्चे समेत लगभग 25 लोग और गाय तथा अन्य पालतू जानवर रहते हैं। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वहीं परिवार के कई बुजुर्ग बीमार भी हैं। उनके इलाज का खर्चा उठाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में केवल 3 दिन के भीतर जगह छोड़कर जाना आसान नहीं होगा। वर्तमान सरकार और प्रशासन से मामले से संबंधित सभी लोगों ने जमीन खाली करने के लिए दिवाली तक की मोहलत मांगी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार खरड़पाड़ा पंचायत से होकर निकलने वाले एक्सप्रेस हाईवे के अंतर्गत सैकड़ों आदिवासियों और अन्य समाज के लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन तकनीक में गड़बड़ी के कारण कई लोगों को 1 रुपये तक नहीं मिल सका है। ऐसे में पूरे मामले की बात करें तो इस पूरे प्रकरण में अधिग्रहण की गई जमीनों में आवंटन राशि को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी असंतोष है। आशा करते हैं कि प्रशासन इस मामले का जल्द ही सुखद हल निकालेगा। जमीन नहीं पा जानवर तो मोटा चाल रे आता काम चालतं तर आपण मानतो आता तर काम ते बंद आहे ने हाँ तो काम ते बंद आहे ने तो तापने खाऊसा लगा पाणी तो उघडून द्या मग तुम्ही खवा ना आम्ही थोडे ना पडा मग आम्ही गमय तो थक पडू रहन दसा सुविधा करो सर ता રહેવાની જગ્યા નહીં મળે સર તે જોઈ તો પછી અમે સેલવા સામ મેડમ મળી લે હારું અમે 10 ના મળી લેજો તો તમે કાઢી નાખો કીધું છે મેડમ એટલે તો કીધું કાઢી નાખો કાઢવાના કા કાઢવાના તમે લોકો ઘર બનાવેલા છે તો સામાન ફિટ કરજો તમને જરૂર પડે તમને મજૂર હેલ્પ કરશે તો તમે બી હાથે રહેવાના હાથે રહેવાના કા તમે બી હાથે રોટલી બનાવો ને ઓહળતમાં ત્યારે ખબર પડે रोटला बनाओ हाथे न खाओ यार खबर पड़े बीजा खाए नहीं वाले। देखिए जो खरड़ा पंचायत में जो ये एक दांडेकर करके एरिया है जहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कल की डेट में मुझे एक संदेश मिला कि रेवेन्यू विभाग की टीम आई थी और जो एक्सप्रेस हाईवे में जो घर आ रहे हैं वो तोड़ने के लेकर जेसीबी लेकर पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँची थी, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। तो उसके बाद हमने हमारी टीम से कहा कि चलो आज हम सुबह वहाँ पर विजिट लेंगे। तो आज करीब 12:30 या 1 बजे हमारी टीम के साथ हमने वहाँ पर दौरा किया और वहाँ पर एक्चुअल परिस्थिति क्या है वो जानने की कोशिश की और उनको हमने चर्चा की कि भाई अब तक क्या क्या नोटिस आए हैं, क्या क्या परिस्थिति हुई है वो सारी चर्चा करो।
ऐसा करके हमने बताया। तो उन्होंने सब जितने भी अब तक का ये शायद 2-3 साल में जो प्रक्रिया की गई है जमीन लेने की, जो एक्वायर करने की प्रोसेस और नोटिस वगैरह सारी चीज़ें हमें बताई। उन्होंने परिवार ने ये बताया कि कल केस में क्या हो वो भी हमने चर्चा की। तो उन्होंने बोला कि साहब हमें अगले मंगलवार तक की हमको समय दिया गया है, अगर आप मंगलवार तक अगर घर नहीं निकालते हो तो हम जेसीबी लेकर आके हम तोड़ देंगे। तो उन्होंने जो बाकी जो परिस्थिति वहाँ पर हमने देखी, सबसे पहली बात की वो जो ज़मीन है वो उनको एक लैंडलेस प्लॉट था उनका, वो उनको वहाँ पर मिला गया और करीब 2.5 एकड़ ज़मीन है। 2.5 एकड़ पूरी ज़मीन उस रोड में जा रही है। उन परिवार के पास 1 इंच भी ज़मीन दूसरी नहीं है और करीब उस परिवार में करीब 3 परिवार के 25 लोग के आसपास है और कम से कम 25 से 30 गाय भैंस वगैरह उनका जो वगैरह ये भी है और उसी ज़मीन पर खेती करके वो लोग जीते हैं। और अभी अचानक से इस माहौल में, इस वातावरण में, जैसा अभी आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है और अभी कल की डेट में लोगों ने ऐसा बता रहे, एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो लोग तत्काल इधर से खाली करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये मानते हैं कि कायदा कानून या प्रोविजन किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उनको निकालना है। और परिवार ये भी सहमत है कि जब से रोड का काम चालू हुआ है हमारे करीबन 70-80 जो पेड़ पौधे थे हमारे बड़े बड़े वो काट के ले गए। हम उसी जमीन में से मिट्टी लेके जा रहे हैं। हमको कि ठीक है हम जमीन तो देने वाले हैं ऐसा, लेकिन अभी अचानक ये बारिश के बाद ये हम ये कह रहे हैं कि बारिश के बाद हमें निकाला जाए, ये ऐसा ये लोग कह रहे हैं ऐसा। तो उसके बाद मैंने ये भी कि और क्या क्या परिस्थिति इनकी है, सारी चीज़ हम देखी, डॉक्यूमेंट्स देखे सारे। फिर एक जो बात मुझे यहाँ वहाँ पर जो पता चली कि ये कोई डिस्प्यूट मैटर हो चुका है उनके लैंड का और उनको उन परिवार को पैसा नहीं दिया गया है। अभी इस माहौल में जिन परिवार के पास आप जमीन ले रहे हो, आपने उनको पैसा भी नहीं दिया है, दूसरी कोई जमीन है नहीं और बारिश के समय में आप उसको निकालते हो, ये परिवार कहाँ जाएगा? और करीब 25 लोगों का परिवार है उनका। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आदिवासी इस देश का मूल बीज है। तो वो मालिक कह रहा है, वो आदिवासी परिवार कह रहे हैं कि साहब हमें एटलीस्ट दिवाली तक 2 से 3 महीने तक तो बोलते जाए, हम लोग निकलने को तैयार है। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात वहां मुझे मिली, आप मैंने पूरा एरिया विस्तार देखा, करीबन 2 घंटे में वहां रुका। वहां पर वो देखा मैंने जो रोड बन रहा है उसके बीचों बीच करीब मैंने 50 जो हाई वोल्टेज के जो खंबे हैं वो लगे हैं और जब तक वो खंबे नहीं निकालेंगे, जो पोल जो लगे हुए हैं वो नहीं निकालेंगे, तब तक रोड नहीं बन सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वो घर हटाने के लिए कहा है? क्या वो जब तक वो पोल निकालेंगे नहीं तब तक रोड नहीं बनता है? क्यों? बीच में एकदम सेंटर में है, वो आप हटा नहीं रहे और आदिवासियों का घर खाली करने के लिए क्यों? और आपके माध्यम से ये भी कहता हूं उनको, अगर आप आम जनता की आवाज उठाने में आप नाकाम हो रहे हो, प्रशासन तक रजूआत नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सत्ता में रहने का, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जिला वाला हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे सत्ता पक्ष में आज वो तो सांसद भी है, तो दोनों ही यहाँ ऐसे जो सेंसिटिव जो मामले हैं इनकी चुप्पियों की वजह से हमारे आम जनता का नुकसान हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे नेताओं को सुना नहीं जा रहा है या हमारे नेता रजूआत नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों से कोई जगह पर समस्या है। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से प्रणाल मुराई की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।